नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया होंगे और मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं थायराइड पर। तो थायराइड की वजह लगभग हम सबको पता है कि ये क्यों होता है, आयोडीन की अधिकता या आयोडीन की कमी, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म जिसको बोला जा सकता है। तो जब भी हम थायराइड से परेशान होते हैं तो कभी हमारी थायराइड बढ़ी हुई होती है तो उसमें हमारा शरीर धीरे धीरे फूलता है, पैरों में सूजन, बॉडी में सूजन होती है, चेहरे पे सूजन होती है। थायराइड अगर घटती है, अगर कम हो जाती है तो हमारा शरीर बहुत ही अच्छा खाना पीना होते हुए भी शरीर धीरे धीरे पतला होते जाता है, कमज़ोर से दिखते हैं। तो इस तरह की परेशानियां होती है और भी कई परेशानियां जैसे जॉइंट्स में पेन, हमें मतलब बिल्कुल इनर्जेटिक नहीं लगना, बिल्कुल कमज़ोर सा फील होना, ये सारी परेशानियां होती है दोनों तरह की थायराइड में। और कहीं ना कहीं जो थायराइड जो ग्लैंड होते हैं या जो थायराइड जो ग्रंथि होती है और थायरोक्सिन का जो हार्मोन का जो क्रिएशन होता है, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने में थायरोक्सिन हार्मोन T4 T3 के क्रिएशन में कहीं ना कहीं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ही उत्तेजित करती है हमारे थायराइड ग्रंथि को और फिर वो T4 और T3 की क्रिएशन में लग जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बातें हमें आज नहीं करनी है, हमें जाना है जड़ में, हमें लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन ढूंढना है। वो लॉन्ग टाइम जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो योग है। तो आज मैं कुछ इजी योगासनों को यहाँ लाने वाली हूँ, आप लोगों के सामने पेश करने वाली हूँ, जिसे अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या ना करें, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो इन आसनों को आप सुबह सुबह खाली पेट अपने रूटीन में शामिल करें। जैसे और काम करते हैं ना, सुबह उठने के बाद आप फ्रेश होना जरूरी है, होते हैं, नहाना जरूरी है, नहाते एवं प्रकार से सारी क्रियाकलाप, तो इसके लिए भी आप 20 से 25 मिनट जरूर निकालिए। अगर आप थायराइड से पीड़ित हैं तो जरूर निकालिए। वैसे भी आप इन आसनों को कर सकते हैं, इसका काम सिर्फ थायराइड को ठीक करना नहीं है, और भी चीज़ों के लिए ये है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल थायराइड पे बात कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्रंथ और थायराइड दोनों ही ग्रंथियों को एक्टिवेट करने के लिए आसनों की जो सीरीज है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि, और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, वीडियो को देखते हैं और फिर बैक हो जाते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, और वीडियो को ना एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले स्टेप बाय स्टेप आसनों को हमें कब कैसे और किसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरह से बैठ जाएंगे, देखिए इस तरह से यहाँ बैठेंगे और घुटने के बल धीरे धीरे देखिए इस तरह खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखिए इस तरह से उंगलियों को पीछे लगा देंगे और अंगूठे को इस तरह कमर पे दबा लेंगे, ऐसे लंबी गहरी सांस भरेंगे, लोअर बेली को आगे की तरफ पुश करेंगे, देखिए इस तरह से पीछे जाएंगे, यहाँ से सांस भरते हुए जाएंगे पीछे इस तरह से, इनहेल एक्सेल, इनहेल, पूरा गर्दन को जितना आप नीचे जा सकते हैं लेके जाएं। आप देखिए कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो पूरी की पूरी खिंच रही है, और जब आप पीछे जाते हैं तो यहाँ भी आपका ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है। तो इस तरह से इनहेल एक्सेल, इस तरह से अगर आप बिगनर हैं तो ऐसे प्रैक्टिस करें। अगर आपको थोड़ा चक्कर सा महसूस हो या थोड़ा कुछ ऐसा लगे तो आप इस तरह से रिलैक्स करेंगे, ठीक है, शशांक आसना में ऐसे इस तरह से कुछ देर हमेशा आप उसका काउंटर पोज लीजिए। आपकी जो परेशानी है, जो भी हमारी ग्रंथियां जो उत्तेजित होती हैं या जो भी परेशानियां होती है ना आसनों को करने में, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। तो फिर से एक बार दिखाती हूँ, जो आपने देखा उसका एडवांस वेरिएशन कैसे करना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे देखिए
इस तरह से साइड झुकते हुए हमने लेफ्ट हील को पहले पकड़ा है और धीरे धीरे इस तरह से गर्दन को पीछे लेंगे, दूसरे हील को कैच करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे लोअर वाले को थोड़ा, लोअर बेली को आगे लंबी सांस खींचते हुए इस तरह से, फिर आप थोड़ा ऊपर आए, फिर सांस भरते हुए नीचे जाए, थोड़ा होल्ड करिए 10, 15, 20 सेकेंड। आप चाहें तो इस तरह से ऊपर आ सकते हैं, नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं, आपको सांस भरते हुए पीछे जाना है, थोड़ा होल्ड करना है, नॉर्मल सांस लेते रहना है। जब आप रुके आसनों में तो फिर सांस भर लेंगे लंबी और वापस आके रिलैक्स करेंगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। एक ये उष्टासना का मैंने बताया आपको 2 वेरिएशन, एक अर्धचंद्रासना के रूप में और एक उष्टासना के रूप में। आप दोनों तरफ से करेंगे, आपके शोल्डर के पेन में भी आराम होगा और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके, लेकिन अभी यहाँ थायराइड के लिए तो ये दोनों आसन आप थायराइड के लिए कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी आसनों की तरफ। तो इस तरह से हम लेट जाएंगे, उल्टा उल्टा लेट गए। अब यहाँ से लंबी गहरी सांस भरेंगे, देखिए इस तरह से, पूरी सीधी नहीं करनी है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो फिर आराम से करिए, देखिए मैं बताऊंगी किस तरह से। इनहेल किया, थोड़ा सा एल्बो बैंड रहेगा यहाँ पर, देखिए, और इनहेल करते हुए इस तरह से थोड़ा गर्दन को पीछे ले जाएंगे इस तरह से। यहाँ भी देखिए हमारी थायराइड ग्रंथि पूरी की पूरी खिंच रही है, देखिए, इनहेल और एक्सेल करते हुए इस तरह से अपने ठुड्डी को इस तरह से अपने गले के नीचे लगाने की कोशिश करें सांस छोड़ते हुए। फिर यहां से इनहेल, फिर एक्सेल, फिर इनहेल, सांस भर के इस तरह से, एक्सेल। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है ना, तो सांस भर के पीछे तो जाए लेकिन गर्दन को नीचे ना लाए, इस तरह से, ठीक है। सांस भरे और नॉर्मल पोजीशन सीधा रखें, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे नीचे आके, इस तरह से आप इसको कम से कम 5-5 करके, इनहेल किया, यहाँ पर 5 कर ले, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इस तरह से करके थोड़ा रिलैक्स हो ले। रिलैक्स कैसे होंगी, या तो आप मकरासना में रिलैक्स हो सकते हैं, या फिर आप इस तरह से फिर शशांकासना ले सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपके ये हो गए 2 आसन। अब तीसरे आसनों की अगर हम बात करें तो फिर से हम उल्टा लेटेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे धनुरासन। धनुरासन को मैं आपको 2-3 वेरिएशन दिखाऊंगी, आपको बहुत आराम से करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको बहुत आराम से करना है, थोड़ा सा मैं टेक्निक भी बता दूंगी। इस तरह से पकड़ लेने हैं, पहले मैं करके दिखाती हूँ, देखिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस भर लेंगे और इस तरह से उठाएंगे, देखिए ऐसे, ठीक है। थोड़ा देर यहाँ रुकिए, गर्दन को ऊपर करते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। इसमें भी अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 10-5 सेकेंड रुकें। अगर आपको लगे कि हम थोड़ा एडवांस में जा सकते हैं तो थोड़ा हाथों को नीचे ले जाएं, फिर इनहेल करें, इस तरह से उठाएं गर्दन को, ठीक है। यहाँ भी कुछ देर रुकें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से बेल्ट को लगा के, देखिए इस तरह से
आपको दोनों पैरों में इस तरह बेल्ट को लगा लेना है इस तरह से, और इधर भी दोनों दो दो बेल्ट रखिए, ठीक है, इस तरह से। और धीरे धीरे इससे उठाइए इस तरह से, इस तरह से। जब आप इसको उठाने लगेंगे पैरों को तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपने हाथों से प्रॉपरली बेल्ट के सहारे करेंगे। और फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप प्रॉपर वे में उठा पाएंगे। इस तरह कर लेंगे। फिर से एक बार मैं दिखा देती हूँ धनुरासन को इस तरह से। आप बिगनर्स हैं तो आपको ऐसे ही कर लेना है, इनहेल एक्सेल। यहाँ देखिए इस तरह से उठाइए और गर्दन को इस तरह से, ठीक है, ये हो गए। इसे भी आप कम से कम 3 से 5 करिए, 30 सेकंड करके होल्ड करिए। और इसके बाद आप धीरे धीरे इसको इम्प्रूवमेंट होगी तो आप इसको एकदम पूरा प्रॉपर वे में कर पाएंगे, पूर्ण धनुरासना की तरह। देखिए दूसरा वेरिएशन आप थोड़ा नीचे पकड़ के कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे, ऐसे, ठीक है। तीसरे वेरिएशन में आप जब धीरे धीरे करने लगेंगे तो इनहेल इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए आपके धनुरासना। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। आपको क्या करना है, एक एक पैरों को इस तरह से होल्ड करना है, एक एक पैरों को उठाना है इस तरह से, 1, अपनी गर्दन को भी ऊपर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ओके। अब चलते हैं आगे। यहाँ भी आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, या तो आप मकरासना में, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद हमारा होगा सीधा लेट के कुछ आसनों को, ठीक है। इस तरह से हम लोग लेट जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ लेट कर हमें इस तरह से लंबी गहरी सांस भरते हुए पैरों को ऊपर करना है और धीरे धीरे हाथों की सपोर्ट से इस तरह भुजंगासना, सर्वांगासना, सॉरी, इस तरह से हमें सर्वांगासना कर लेना है। ये आपके पिट्यूटरी और थायराइड दोनों ग्लैंड को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेगी। इसे भी आप 3 से 5 बार करें। सांस भरते हुए आएंगे, सांस को नॉर्मल लेते छोड़ते रहेंगे इस आसन में, और धीरे धीरे हर वर्टिका को रखेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। एक एक बार आसनों को करके थोड़े थोड़े देर हमें रिलैक्स हो लेना है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होना है, फिर से करना है, एकदम से लगातार नहीं करना है। इस तरह हर बार आप रिवर्स आसन को करिए तो आपको बहुत रिलैक्स भी फील होगा, आपकी परेशानी भी दूर होगी, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपकी सर्वांगासना। हर एक आसन को आप शुरुआत में 3 बार और धीरे धीरे 5 बार, 10 से 15 सेकेंड और धीरे धीरे 30 सेकेंड होल्ड करते हुए करें। अब आ गए लास्ट आसन हम लोगों का मत्स्य आसन है, जो बहुत ही अच्छा है हमारे स्पाइन के लिए भी, थायराइड के लिए भी और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए भी। तो किस तरह करना है देखिए, हमें इस तरह पैरों को फैला देने हैं, हाथों को ऐसे ऐसे, इस तरह से रुकना है आपको और फिर रिलैक्स हो जाना है। हाँ, तो ये 5 आसन हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आपके थायराइड को, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, दोनों को ही ये एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेगी। आप इसको रेगुलर अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो कुछ दिन में देखेंगे कि आपकी जो थायराइड है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और खाने पीने का भी अपना थोड़ा लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है। 2 चीज़ें थायराइड के लिए बहुत ही ख़राब मानी जाती है, जैसे फ्रूट में अगर आप पपीता खाते हैं तो अवॉइड करें, थोड़ी खट्टी चीज़ों को भी अवॉइड करें, और साथ में
आप नमक को भी थोड़ा कम लें, ऊपर से तो बिल्कुल ना लें। और इसके साथ बंदा गोभी, ब्रोकली, पालक, इन सबको थोड़ा कम कर दें। तो ये थे छोटे से टिप्स, ऐसे तो मैं नहीं बता सकती इतने कम समय में, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है। एक दिन एक वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि थायराइड वाले को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो फिर से मैं बोल रही हूँ, जो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार या बहुत बार विजिट कर चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरी निगरानी में रहकर योग करना चाहते हैं ना, तो जून पे हमारा क्लास कंडक्ट होता है, वो हमारा लाइव रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, देर ना करें, मैसेज करें और ज्वाइन करें। धन्यवाद।